आज की हमारी कहानी है माँ की विदाई और अंतिम इच्छा। इसकी जो लेखिका है वो है कल्पना मिश्रा। लोग इकट्ठे हो रहे थे। चीर निद्रा में लीन माँ की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू होने लगी। उनको नहलाया जा रहा था। वैसे तो ये काम बहुएं करती है और देवरानी अपना फर्ज निभा भी रही थी, लेकिन मैं तो बस पत्थर सी बनी माँ को देखे जा रही थी। तब मात्र 14.5 वर्ष की बच्ची ही तो थी मैं, जब इस घर में ब्याह कर आई थी। एकदम अल्हड़ लापरवाह सी, कोई काम नहीं कर पाती थी। मायके में दादी की दुलारी जो थी, लेकिन ससुराल में सासू माँ के बीमार पड़ने पर जब पहली बार किसी तरह रोटी बनाई तो मोटी और कच्ची बनाई, जिसे खाते ही बाबूजी माँ पर चिल्ला दिए थे, राजू की अम्मा बहुरिया को कुछ सिखाओ। एक तो मोटी और दूजे कच्ची रोटी बनाई है इसने। सुनकर माँ ने धीरे से शांत कराया था, अरे अभी बच्ची ही तो है, पर होशियार है, देखना धीरे धीरे सब सीख जाएगी। फिर ठीक होते ही खुद सारी रोटियां सेकने के बाद 2-3 रोटी की लोई बचा लेती और बड़े प्यार से खेल खेल में रोटी बेलना सेकना सिखाती। फिर कभी सब्जियां काटना, सब्जी बनाना, दाल चावल में पानी नमक का अंदाज़ा बताना, सिलाई बुनाई कढ़ाई आदि सब कुछ खेल खेल में सिखाती रहती। अगर कभी कुछ ना हो पाता या खराब भी हो जाता तो भी सबसे तारीफ ही करती कि देखो हमारी बहुरिया सब काम कितना अच्छा करने लगी है, अब बुद्धू थोड़े ना है, देखना सब कर लेगी। और सच में धीरे धीरे मैं घर के काम में इतनी परफेक्ट हो गई कि पता ही नहीं चला। दीदी ये लो माँ के माथे में चंदन का टीका लगा दो, देवरानी ने चंदन भरी कटोरी देते हुए कहा। तो मैं चौंक पड़ी। चुनरी की जगह सफ़ेद धोती, सूना माथा, सूने हाथ पैर। माँ का ये रूप देखकर मैं तड़फ उठी। मेरे कान में उनकी कई बातें गूंजने लगी। दुल्हन, हमारी बड़ी चाहत है कि हम इस दुनिया से सुहागन ही जाते। लाल लाल चुनरी, हाथ में भर भर चूड़ियाँ, पैरों में बिछुए, खूब चौड़ा महावर, माथे पर सिंदूर की बड़ी सी बिंदी और मांग में सिंदूर। तुम्हारे बाबूजी भरते तो कितना अच्छा लगता, पर ये तो अब हो नहीं सकता ना। अब सबका सोचा हुआ सब कुछ पूरा भी तो नहीं होता ना। किस्मत वाले होते हैं वो लोग। कहते कहते उनके आंसू भर भरा कर बह निकले। पर हमारी एक इच्छा पूरी कर देना। जब हमारी आखिरी विदाई हो तो हमारे माथे पर चंदन ना लेपना, बल्कि एक बड़ी लाल बिंदी जरूर लगा देना। तुम्हारे बाबूजी के पास सूना माथा लेकर नहीं जाना चाहते, काहे कि उनके सामने हम कभी बगैर बिंदी के रहे नहीं थे। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। बिटिया, करोगी ना हमारी इच्छा पूरी? दीदी टीका लगाओ ना, भैया कह रहे हैं कि देर हो रही है। देवरानी की आवाज़ सुनकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं सुनीता, अंदर से जाकर मेरी अलमारी से बड़ी लाल बिंदी का पत्ता ले आओ। माँ की अंतिम इच्छा पूरी करना है मुझे। वहाँ मौजूद सब महिलाएं मेरा मुंह ताकने लगी। अब ये क्या अनर्थ कर रही है यह विधवा के लाल बिंदी? उनमें फुसफुसाहट शुरू हो गई। पर अपनी उस माँ के लिए मैं उनकी परवाह क्यों करती, जिसने मुझे हमेशा बहू नहीं बल्कि एक बेटी से बढ़कर माना था, जिन्होंने मेरी जन्मदात्री से ज़्यादा मुझे प्यार किया, जिनकी स्नेह छाया में मैं पली बढ़ी। उनकी आखिरी इच्छा मैं कैसे ना पूरी करती। और माँ ही क्यों, शायद दुनिया की हर औरत सुहागन बनकर ही इस संसार से विदा लेना चाहती होगी। माथे पर बिंदी लगते ही माँ का चेहरा दमक उठा। देखो माँ, बाकी तो मैं कुछ कर नहीं पाई, पर
मैंने आपकी ये इच्छा पूरी कर दी। जाओ माँ, बाबूजी आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपकी मांग तो वही सजाएंगे ना। मैं बुदबुदाई और प्यार से उनका मुंह सहलाते हुए मैंने उनके गाल पर अंतिम चुंबन अंकित कर दिया। ये थी हमारी एक दर्द भरी कहानी, बहुत ही इमोशनल ये स्टोरी थी। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।